हाँ जी मैम साहब। अच्छा एक बात बताओ, अक्सर तुम इस समय सो जाते हो, आज जग कैसे रहे हो? जी बताइए मैम साहब, आपको मेरी मदद चाहिए क्या कोई? नहीं, काम तो नहीं था, पर वो बात ही है कि मेरे घर में आज कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मेरे घर के अंदर आना चाहोगे? अरे अच्छा, आप ये क्या बोल रही हैं? कैसे बात कर रहे हैं हमसे? आप ठीक तो हैं मैम साहब? हाँ तो क्या होगा, और वैसे भी मुझे सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ अंदर, बैठ के बात करेंगी। तुम्हारे सुपरवाइज़र से मैं बात कर लूँगी, 1-2 हज़ार रुपये दे दूँगी ना, वो उतने में ही खुश हो जाएगा। तुम चल रहे हो मेरे साथ मेरे घर में? चलिए मस्त है। चलो। मैम साहब, आपने तो कहा था घर पे कोई नहीं है, आप अकेले साथ रहते से घर पे? क्यों? मुझे यहाँ देख के शौक लगा, और अगर मैं यहाँ पे नहीं होगा तभी तुम मेरे घर पे आओगे। अरे नहीं साहब, मैंने सुना घर में कोई काम होगा छोटा मोटा, इसलिए मैं आया था। अच्छा, तो काम करने के लिए आया था या कुछ और करने के लिए आया था यहाँ पे? अरे साहब कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं मैडम क्यों बताऊंगा? मैं गांव से यहाँ 4 पैसे कमाने आया हूँ, मैं मैडम क्यों बताऊंगा? अच्छा, तो तुझे कुछ भी याद नहीं है कि तुमने कब कहाँ कहो और कैसे कैसे मुझे ताड़ा है? मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद आया कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? अब तुम देखना, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मेंटेनेंस ऑफिस में जाके ये मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारी ये जो नौकरी है ना, ये तुम्हारे हाथ से चली जाए। इस सोसाइटी में तुम दिखो ना, और आज के बाद जो मेरे साथ हुआ है वो इस सोसाइटी की किसी भी लड़की के साथ ना हो। और उसके बाद भी मैं नहीं थमूंगी, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तुम जैसे आदमी की कंप्लेंट करूंगी। और हाँ, ये भी मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें ऐसी सजा मिले कि जिंदगी भर जेल में सड़ो तुम, ताकि तुम्हें पता चले कि जब लड़कियों के साथ ये सारी हरकतें करते हैं तो कैसा फील होता है। अरे मुझे तो घिन आती है तो जैसे इंसान के लिए। मैंने सुना है कि तेरी एक बेटी भी है, लालत है कि उसे ऐसा बाप मिला है। हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम यहाँ पे नौकरी करने आए हो ना, तो चुपचाप नौकरी करो। तुम्हें कम से कम ये तो दिखना चाहिए कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है और तुम अपनी चेयर पे बैठ कर उसको छेड़ते रहते हो। किसी को छेड़ने की पगार नहीं मिल रही है तुम्हें, समझे? यहाँ पे सिक्योरिटी रखने की पगार लेते हो तुम, ना कि दूसरे की बहन बेटी पे नजर रखने की। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है सब करते हुए? अब देखना, तुम्हारी नौकरी यहाँ से हटवाऊंगा और यहीं से क्या पूरे शहर में नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? साहब ऐसा मत कहो, कि आप कैसे कहोगे तो हम क्या करेंगे? मेरी एक बेटी है जो बीमार रहती है और एक बेटी शादी के लायक है। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी नौकरी छूटेगी, मैं सड़क पे आ जाऊंगा और बाद में लोगों साहब प्लीज माफ कर दो साहब। अरे पता नहीं तुम लोगों की प्रॉब्लम ही क्या है, नौकरी करने आए हो नौकरी करो। पता नहीं ये सोच रहे थे कि तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो तो पूरी सोसाइटी के मालिक बन गए हो, यही सोचते हो ना? सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम लोगों की। तुम्हें ये नहीं पता कि जिन लोगों को तुम देख रहे हो, जिन पे नजर ताड़ रहे हो, उन्हीं के पैसों से तुम्हें सैलरी मिलती है। जब हम मेंटेनेंस भरते हैं तभी तुम्हें सैलरी मिलती है, तुम्हारा परिवार चलता है। और तुम मेरे घर की इज्जत पे ऐसे नजर डाल रहे हो। तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सब मुझे माफ कर, मैं आपका तो से अपनी माफ मांग रही हूँ, मैं आप छोड़ो प्लीज, मुझे माफ कर दूंगा, एक बार माफ कर, आगे से नहीं हो। बस अब हाथ पैर जोड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र की लिहाज कर रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना उसके हाथ पैर तोड़ देता, समझे? और आज के बाद अगर मेरी बीवी की तरफ नजर उठा के देखी ना तो तड़ी पार कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ चुपचाप।